कॉकरोच जनता पार्टी, ये नाम आप लोगों ने पिछले एक महीने में कई बार सुना होगा अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक अभिजीत दीपके नामक युवक ने एक सोशल मीडिया पर हैंडल्स बनाए और रातों ही रातों में करोड़ों लोग उस सोशल मीडिया को फॉलो करने लगे और एक देश में यह लगने लगा कि एक पार्टी ऐसी बन रही है जो वाकई में देश में क्रांति लाएगी। उसके बाद एक शब्द जैन जी जो फिर चर्चाओं में आया, कभी ये शब्द विदेशों में चर्चाओं में था और अब ये लगने लगा कि हमारे देश में भी जैन जी जो है वो सड़कों पर उतरेगी। दिल्ली में एक प्रदर्शन होता है, कॉकरोच जनता पार्टी पहली बार सड़कों पर उतरती हुई नजर आती है और उसके बाद लखनऊ लगातार अलग अलग जगहों पर अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अब वही प्रदर्शन 15 जून को राजस्थान के राजधानी जयपुर में होने जा रहा है। अभिजीत दीपके इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और उनकी पूरी टीम जो है वो लगातार फील्ड में है, एक्टिव है और ये कोशिश कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा जैन जी को जुटाया जाए। मेरे साथ इसी पार्टी के स्पोक पर्सन आशुतोष रांका जी हैं। ये भी काफी चर्चाओं में रहे सोशल मीडिया पर जब से सीजेपी बनी है। हम पहले इनके इस कार्यक्रम को लेकर बातचीत करेंगे और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में भी जानेंगे। आशुतोष जी, एक युवाओं का जो है गुस्सा सोशल मीडिया पर दिखता था वो अब सड़कों पर उतरने लग गया है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। आपके जो कमेंट्स हैं, आप लोग जो बात करते हैं तब ये कह रहे हैं, वाकई में ऐसा कुछ है? नहीं, बिल्कुल अशोक जी। आप 6 जून को जो दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद परसों जो पुणे में प्रदर्शन था, कल लखनऊ में था, आज अमृतसर में है, तो जिस प्रकार का समर्थन हमें अब तक सोशल मीडिया पे मिला है उससे कहीं गुना ज़्यादा समर्थन हमें इन शहरों में मिल रहा है। क्योंकि जो गुस्सा हम युवाओं का इतने सालों से दबा हुआ है, जब जब हमने मुद्दों पर बात करने की कोशिश की है, हमें हिंदू मुस्लिम की राजनीति में, जाति की राजनीति में फंसाया गया है, असल मुद्दों को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई, तो वो जो गुस्सा है वो अब जो है हमें सड़कों पर भी देखने के लिए मिल रहा है और बहुत ही शानदार शांतिपूर्वक प्रदर्शन हम पूरे देश में देख रहे हैं। इस देश का युवा इस देश की भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था से तंग आ चुका है और एक सुर में सब लोग तैयार हैं शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए, जिसकी शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से होगी। अच्छा, आप लोग बेसिक कोई एक पर्टिकुलर किसी मुद्दे को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर तमाम जो मुद्दे हैं देश में चल रहे हैं उन्हीं को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? मोटिव क्या है आपका? देखिए, मुद्दे बहुत हैं युवाओं के, बहुत सारे इश्यूज हैं, कई सालों से इन इश्यूज को इग्नोर किया जाता रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इन मुद्दों के केंद्र पे हमारी देश की शिक्षा व्यवस्था है। चाहे आप सरकारी स्कूलों की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, सब कुछ पूरी तरह से चरमरा गया है। एक जो आखिरी उम्मीद इस देश में थी वो थी सरकारी परीक्षाएं, जिनसे आप कुछ अच्छे कॉलेजेस में जा पाते थे, आपकी सरकारी नौकरी लगती थी। लेकिन अब इस देश के युवाओं को ये समझ में आ रहा है कि वो व्यवस्था भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। पिछले एक महीने में नीट का पेपर लीक हुआ, सीबीएसई के 12th के पोर्टल का भट्टा बैठ गया, सीयूईटी का पेपर लगातार 5वें साल लगातार शुरू होने के बाद से डिले हो रहा है। 1 करोड़ बच्चों का भविष्य पिछले एक महीने में कहीं ना कहीं बर्बाद हुआ है। नीट का पेपर लीक होने के बाद 7 बच्चों ने सुसाइड कर ली। तो कोई तो इन चीजों की जिम्मेदारी लेगा, कोई तो हमारी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। आपको क्यों ऐसा लगता है कि ये कोई नहीं ले रहा है, इसको लेकर कोई काम आवाज नहीं उठा रहा है? विपक्ष कर रहा है, कांग्रेस कर रही है। नहीं, आवाज उठाने की बात नहीं है, बात है अकाउंटेबिलिटी की। जवाबदेही कहाँ है पूरे सिस्टम में? जो पिछले एक महीने में तो आपको ये लगता है कि ये दूसरे जो पार्टीज हैं वो जवाब उनसे नहीं ले पा रही है, ना उनके दबाव के कारण को जवाबदेही ले रहा है, इसलिए अब आपको आना पड़ रहा है? नहीं, देखिए, सब लोग अपने अपने स्तर पर बात करें, हम उस चीज का स्वागत करते हैं। आज की तारीख में कॉकरोच जनता पार्टी का प्लेटफॉर्म या मूवमेंट से ज्यादा जरूरी है इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने का। तो जो भी पार्टीज, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस अपने लेवल पे इस चीज की कोशिश कर रही हैं उनका हम स्वागत करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि जिस तेजी से कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट मिला है वो ना सिर्फ इस देश के पॉलिटिकल रिजीम पे बल्कि इस देश के ऑपोजिशन पे भी बड़ा सवाल है कि क्या आप युवाओं की नब्ज को समझ नहीं पा रहे हैं? क्या युवाओं को आपसे उम्मीद नहीं बची है? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए एज अ प्लेटफॉर्म, एज अ मूवमेंट, ये जरूरी है कि शिक्षा के मुद्दे पे हमें बात करने की जरूरत है, शिक्षा के मुद्दे पे हमें जवाबदेही तय करने की जरूरत है। अच्छा, क्या प्रोग्राम है आपका 15 जून को और किस तरीके से देश के स्टेट के युवाओं को आप लोग आह्वान करना चाहते हैं? देखिए, आप अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो हमारा राजस्थान जो
देश में सबसे ज़्यादा IITians प्रोड्यूस करता है, चार्टेड अकाउंटेंट सबसे ज़्यादा हमारे राजस्थान से निकलते हैं। किसी ज़माने पे राजस्थान यूनिवर्सिटी देश की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में गिनी जाती थी, पूरे देश भर से बच्चे पढ़ने राजस्थान आते थे। आज आप उस राजस्थान के एजुकेशन सिस्टम की हालत देखें तो बहुत दुख होता है। हमारे पिछले 1 साल में 5 स्कूलों की छतें गिर गई। झालावाड़ में वो घटना हुई, कितने मासूम बच्चों ने, गरीब आदिवासी बच्चों ने अपनी जान गंवाई। कितने सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो जर्जर हालत में हैं। हाई कोर्ट बोल रहा है कि 85,000 क्लासरूम ऐसे हैं जिसमें आप बच्चों को बिठा नहीं सकते हो। प्राइवेट स्कूल्स मनमानी फीस चार्ज कर रहे हैं, बच्चों को लूट रहे हैं। 9 साल की बच्ची ने एक प्राइवेट स्कूल में जयपुर के सुसाइड कर ली, उसका परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। आप यूनिवर्सिटी की हालत देखिए, 50% से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। जो एग्जाम्स पिछले साल दिसंबर में होने चाहिए थे वो अभी 3 हफ्ते पहले जाके खत्म हुए हैं। ना जॉब्स मिल रही हैं, ना कोई स्किल सिखाए जा रहे हैं। पेपर लीक में तो राजस्थान पूरे देश में दूसरे या तीसरे नंबर पे है। लगातार एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। पूरे सिस्टम में इस समय राजस्थान में अच्छा चल क्या रहा है? अगर मैं किसी भी व्यक्ति से पूछूं कि आप बताइए कि हमारे राजस्थान में पिछले 10 साल में शिक्षा के देश उसमें क्षेत्र में क्या अचीवमेंट है, किसी के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो आप एक स्टेट जो शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी हुआ करता था, आज वो पीछे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे देश की निगाहें राजस्थान पे इस समय आके टिकी हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना है तो उसकी शुरुआत और उसमें एक लीडरशिप राजस्थान को लेनी पड़ेगी। राजस्थान के युवाओं से हम आह्वान करते हैं कि ये आप लोगों की लड़ाई है। कितने सालों से हम लोग एक के बाद एक पेपर लीक देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई सिस्टम में कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो आप लोग आइए, ये आप लोगों की लड़ाई है। आप लोग आकर अपनी बात रखिए। पूरे देश की नजरें आज 15 जून को राजस्थान पे होगी, जयपुर पे होगी। तो एक अच्छा मौका है अपनी बात को पूरी दमखम के साथ रखने का। बिल्कुल आशुतोष जी, आपकी इस प्रदर्शन को लेकर के बातचीत होगी। अब कुछ आपकी पार्टी को लेकर के बातचीत कर लेते हैं। आप पर ये सोशल मीडिया पर कई लोग, हालांकि कई बार आप लोगों से सवाल किए भी गए जा चुके होंगे, आपने जवाब भी दिया होगा, लेकिन हमारे दर्शकों को हम जानना चाहते हैं कि आपके ऊपर ये लगता है कि भी जो अभिजीत दीपके जी आपके फाउंडर है इस पार्टी के, वो पहले आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे, आप खुद स्पोक पर्सन रहे आम आदमी पार्टी के, तो क्या ये आम आदमी पार्टी ये सब करवा रही है या फिर आपके इसके पीछे कोई है बैक में? नहीं, देखिए, हमारे पीछे सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवा हैं। हम सबके पास्ट एफिलिएशन है और हमने बहुत ओपनली इस बारे में बात की है कि किसी ज़माने में हमारे पॉलिटिकल एफिलिएशंस रहे हैं, लेकिन आज जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ है हमने बहुत साफ साफ बोला है कि एक बहुत बड़े मुद्दे के लिए हम लोग खड़े हुए हैं। आज देश के युवाओं के लिए हम लोग सब साथ में आए हैं। तो हमारे पास्ट एफिलिएशन से ज़्यादा ज़रूरी आज हमारे पॉलिटिकल मूवमेंट का एजेंडा है, और वो एजेंडा हम लोग का बहुत क्लियर है, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव का। तो हम तो ये भी कह रहे हैं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को आगे आना चाहिए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी से ज़्यादा आप इस देश के नागरिक हैं। ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई नहीं है, ये आपके बच्चों की भी लड़ाई है। हम तो भाजपा वालों को भी बोल रहे हैं कि आपके बच्चों का भी भविष्य इस एग्जाम सिस्टम ने बर्बाद किया है, तो आपको भी आगे आना होगा। हमारे देश की राजनीति, हमारे जो पॉलिटिकल एफिलिएशंस हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे देश के युवा हैं, और उसको अगर हमें जो है आवाज़ उनकी बुलंद करनी है तो हमें एजुकेशन सिस्टम से शुरुआत करनी पड़ेगी, और इसी के लिए आप लोग कॉकरोच जनता पार्टी का साथ दें। कई लोग ये भी कहते हैं कि ये क्या मजाक चल रहा है देश में, रात को एक इंस्टाग्राम अकाउंट बन गया, इतने लोग जो हैं उमड़ पड़े और करोड़ों लोग फॉलो करने लग गए, लेकिन ज़मीनी बेस तो क्या है? कुछ भीड़ नहीं आ रही है, लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, इनका कोई क्या अस्तित्व क्या है? नहीं, देखिए, जो लोग जंतर मंतर पे 6 जून को पहुंचे थे उनको पता है कि कितना हमें ग्राउंड पे रिस्पॉन्स है, और इतने शॉर्ट कॉल पे जंतर मंतर पे अशोक भाई मैंने देखा वहाँ पे पूरे देश भर से लोग चल के आए हैं। जौनपुर से हम लोगों से मिले, हम केरला से बच्चे आए थे, तमिलनाडु से चल के बच्चे आए हैं, त्रिपुरा की एक हम महिला से मिले, उनकी बेटी ने नीट का पहला एग्जाम दिया था, उनकी बेटी तैयारी कर रही है, तो उन्होंने बोला मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ। राजस्थान से कितनी बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे अगर युवा इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिख रहा है कि उनका खुद का प्लेटफॉर्म है, और फाइनली अब इस देश में एक प्लेटफॉर्म या कलेक्टिव या पॉलिटिकल मूवमेंट, आप जो कहना चाहे कह सकते हैं, वो खड़ा हो चुका है, जो अब सही में इस देश के युवाओं की आवाज़ बनेगा। तो इतने कम समय में अगर इतना बड़ा हमें अपार समर्थन मिल रहा है तो वो बताता है कि इस देश का युवा कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुका है। बिल्कुल, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेरा सवाल है कि जिस तरीके से हमने हालात देखे, नेपाल के देखे, दूसरे देशों में भी देखे, जहाँ पर जैन जी का जो प्रदर्शन देखना, कितना बड़ा देश हित के नुकसान हुआ। हालांकि जो परिस्थितियाँ रही होगी, तो इस बात की चिंता आप लोगों को रहती है कि कल को ऐसा हमारे देश में नहीं हो, या फिर इसको लेकर के आप लोगों ने कोई तैयारी ऐसी कर रखी? नहीं अशोक भाई, देखिए, हमारे देश का युवा बहुत समझदार है। ये देश गांधी का देश है, ये देश अंबेडकर का देश है। इस देश को
पूरी तरह से अहिंसा पूर्वक संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे रखना आता है। हमारे देश के युवाओं पे बहुत सवाल उठाए गए कि अरे ये लोग तो सिर्फ सोशल मीडिया पे हैं। फिर जब बात हुई कि हम 6 जून को प्रदर्शन करेंगे तो कि ये तो पहुंचेंगे ही नहीं। फिर जब लोग पहुंचने लग गए तो बोले कि अरे ये तो वहाँ पे जो है अहिंसा पूर्वक नहीं कर सकते, शांति पूर्वक नहीं कर सकते। उसको भी ऐसे हर एलिगेशन को हमारे देश के युवाओं ने धता बताया। कितने शानदार शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली में, पुणे में, लखनऊ में प्रदर्शन हुए हैं। बहुत ही समझदार इस देश के युवा हैं। जिस देश के युवा आगे जाके माइक्रोसॉफ्ट के, ट्विटर के, परप्लेक्सिटी के, गूगल के सीईओ बनते हैं, जिस देश के बच्चे 17-17 साल के बच्चे इनके पोर्टल्स की धज्जियां उड़ाना जानते हैं, उस देश के बच्चे बहुत समझदार हैं। उन्हें पता है कि कैसे संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्वक हम अपनी मांग रखें। हमें अधिकार है, हमें सवाल उठाने का अधिकार है, हमें अकाउंटेबिलिटी सरकार से लेने का अधिकार है। और बहुत शांतिपूर्वक, बहुत अच्छे से जो है अब तक देश के युवाओं ने हमारा साथ दिया है। हम तमाम, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, हम लगातार उनके संपर्क में हैं और हम चाहते हैं कि सब कुछ कानून के दायरे में रहकर हो और पीसफुली हो। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी को इस आपके जो प्रदर्शन चल रहे हैं, इनमें से डर किस बात का है? डर तो पता नहीं अशोक भाई, लेकिन उम्मीद बहुत ज़्यादा है। मुझे अभी पर्सनली लगता है कि अगर कहीं भी अभी भी सरकार में अगर लोकतंत्र के प्रति थोड़ी भी इज्जत है या थोड़ी भी जवाबदेही है तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पद से इस्तीफा देंगे। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो युवाओं की लगातार बात करते आए हैं वो धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेंगे। तो डर से ज़्यादा मुझे उम्मीद है कि अभी भी हमारे देश की सरकार लोकतंत्र की थोड़ी इज्जत रखती है, जवाबदेह है इस देश के युवाओं के प्रति। और जब करोड़ों युवा, चाहे वो कॉकरोच जनता पार्टी के साथ हों, चाहे अपना खुद की आवाज़ उठा रहे हों, जब एक सुर में इस देश का युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है तो मुझे उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग सुनेगी और जल्दी हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते हुए देखेंगे। निश्चित तौर पर इनका दावा है कि जल्द ही हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होते हुए देखेंगे। देखने वाली बात यह होगी कि 15 जून को जयपुर में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने जा रहा है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। इस प्रदर्शन का जो है वो क्या सार निकलता है, क्योंकि देश का युवा लगातार जब से ये पार्टी बनी है तो नज़र लगातार इस पार्टी पर बनाए हुए है। धन्यवाद।